नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। मुद्दा तो है, मैं आज बात मंथन पर तकरार की। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि सतपुड़ा की वादियों में है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में शिवराज सरकार चिंतन मनन में जुटी है ताकि 2023 के चुनावी रण को फतेह करने की रणनीति और रोड मैप बनाया जा सके। इस चिंतन के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। हालांकि सरकार के इस चिंतन शिविर पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे फिजूल खर्ची बता रही है, लेकिन सवाल यही कि अगर प्रकृति की गोद में चिंतन शिविर करना फिजूल खर्ची है तो कमलनाथ सरकार में राजधानी से दूर हुई कैबिनेट बैठकों को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए था, और क्या यह चिंतन पचमढ़ी में करने के पीछे सरकार की मंशा महज गोपनीयता या एकाग्रता बनाए रखना है, या वाकई में शिवराज सरकार मिशन 2023 को लेकर अति गंभीर हो चली है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन शिवराज सरकार अभी से मिशन 2023 की तैयारियों में जुट चुकी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचे, जहां 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग योजना, मिशन और पहलुओं के लिए मंत्रियों की बनाई कमेटियों से चर्चा की। साथ ही सभी मंत्रियों ने तैयार योजनाओं पर पचमढ़ी में मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया। बता दें, 2 दिवसीय शिविर में सीएम ने सभी योजनाओं के लिए आधे घंटे रिजर्व रखा। शनिवार को लाडली लक्ष्मी योजना, राशन वितरण व्यवस्था, सीएम राइस योजना का प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं, जल जीवन मिशन, अनुसूचित जनजाति समूह, अनुसूचित जाति वर्ग के विकास, पीएम आवास योजना, आवारा पशुओं की बेहतर व्यवस्था, गोवर्धन योजना और कर्मचारी संघों की समस्याओं संबंधी विषय पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित अपनी पचमढ़ी, इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर प्राकृतिक वातावरण में बिना आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे और लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं। गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। नर्मदापुरम और सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में जहां राज्य सरकार ने डेरा डाल लिया है, शुक्रवार की रात सभी मंत्री बस से हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचे। हालांकि राजधानी से बाहर प्राकृतिक सुंदरता के बीच हो रहे इस चिंतन शिविर पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता शिवराज सरकार के चिंतन शिविर पर हमला करते हुए इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार वन विहार करने पचमढ़ी गई है, चिंतन मनन करने, अमृत लेके आने वाले हैं। ये विस्वान कौन करेगा? एक तो ये विषय है कि बड़े बेमन सारे मंत्री बस में बैठ के गए हैं और सरकारी अमला, सरकारी सभी मंत्रियों की गाड़ी, पूरा रिसोर्स, हजारों 1,000 करोड़ रुपए तो खर्चा कर देंगे इसी तरह के इवेंट में। पर प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा, ये चिंतन का विषय है। शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री चौथी पारी के 2 साल पूरे कर चुके हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव होना तय है। चौहान इस अवधि का बेहतर उपयोग कर जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में तेजी से जुटे हैं। सीएम शिवराज सक्रियता के मामले में अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के मुकाबले कहीं आगे नजर आते हैं। हालांकि शिविर पर कांग्रेस तंज जरूर कसती नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले भी सीएम शिवराज अलग अलग जगहों पर कैबिनेट बैठकें कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मंथन पर तकरार शुरू हो चुकी है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, नीलाभ शुक्ला प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, स्काइप ठीक करवा दीजिए, तो मेरे गड़बड़ है तो आपकी आवाज तो बुलंद आ रही है। कांग्रेस को भी सुन ही रहे थे आप, कमलेश्वर पटेल जी को सुन रहे थे कि बेमन से गए हैं आपके मंत्री और करोड़ों रुपए आप फूंक देंगे मंथन के नाम पर, चिंतन के नाम पर।
अमृत निकलेगा, पुलिस किसके खाते में जाएगा, बंदों में क्या विष जवाब किसके खाते दूं? में जाएगा, ये सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, मैंने सोच रहा था कि मुझको आदरणीय पटेल जी मेरे घर गांव के ही हैं, सीधी के, उनके डायलॉग्स का उत्तर देना पड़ेगा। मैं तो बैठा था पचमढ़ी में जो चिंतन शिविर है और जो उससे प्रदेश के विकास के लिए और आम आवाम के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, बेटियों के लिए जो एक माने व्यवस्थित कार्यक्रम, एक रोड मैप निकलने वाला है, जिसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पचमढ़ी में देखिए हर काम के लिए वातावरण बनाना पड़ता है। बिल्कुल, माननीय शिवराज सिंह जी ने पहले मंत्रियों वातावरण के माहौल बनाने समूह में तो बनाए। भाजपा नंबर 1 है, ऐसा कांग्रेस कहती रही है जी? और कहती है। जी, माहौल बनाने क्या में, करने में? वातावरण बनाने में तो आप लोग नंबर 1 हो, ऐसा हमेशा आरोप लगाती है कांग्रेस। नहीं, एक बात बताइए, मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को अपना मानता हूँ। वो जब पूजा घर में जाते हैं तो एक वातावरण बनता है कि नहीं बनता? जब वो बाइस्कोप देखते हैं तो एक वातावरण बनता है कि नहीं बनता? ये सच है कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस का वातावरण नहीं बनता, एक हंगामे तक सीमित रहता है। और इसलिए अपन पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो वातावरण बनता है। और जो अभी कमलेश पटेल जी का उत्तर देने के लिए आप मुझे कह रहे हैं बार बार, मुझे उनके बचकानेपन पर तरस आता है। अगर वो कहीं सुन रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि वो अपने आप को ठीक कर लेंगे। उन्होंने कह दिया पचमढ़ी में 1 करोड़ रुपए खर्चा हो जाएंगे। अरे भाई साहब, अगर 1 करोड़ रुपए खर्चा होता है, मैं नहीं मानता कि 1 करोड़ होगा, ये होता है और भी होता है। और प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, अधोसंरचना के लिए, पेयजल के लिए, कन्यादान के लिए, लाडली लक्ष्मी के लिए, तीर्थ दर्शन योजना जिसे कांग्रेस ने बंद किया था। नहीं तो कमलेश्वर पटेल की एक ही चिंता है ना तिवारी जी, कि जनता के लिए अमृत निकलेगा होते हैं या अगले तो 5 मैं साल के सोचता लिए हूं आप अमृत में प्राप्त कि- कर लें, इसके लिए चिंतन कर रहे हैं। कमलेश जी को भी बताना जरूरी है। कमलेश जी को शायद नहीं मालूम और मुझे उम्मीद है आपको मालूम होगा। कांग्रेस का एक जमाना था जब, तो कांग्रेस गर्मी के दिनों में टोटल भोपाल से राजधानी पूरी की पूरी पचमढ़ी से चलाते थे। उस समय 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए सोना रहा होगा, गोल्ड। जब वो वहां चलाते थे पचमढ़ी में गर्मी के दिनों में, ये रिकॉर्ड में है। और 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए अगर मंत्री वहां जाकर के बैठ गए तो यार बिना मतलब का हंगामा बर्पा कर रहे हो मेरे भैया। चलिए, मैं तो नीलाम ये जी, कहना चाहता हूँ, 1 दिन के लिए चले गए वो, 2 दिन के लिए चले गए तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। आप तो पूरी राजधानी लेकर जाते थे, और इससे पहले जब हमने देखा 15 माह की सरकार में भी आपने पहली कैबिनेट महाकौशल में की और कहा कि महाकौशल के बारे में बात करेंगे, फिर उज्जैन में करने की बात की आपने कि सिर्फ वहां पे उज्जैन के महाकाल के बारे में बात करेंगे, धार्मिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। इस तरह से कैबिनेट करने जा रहे थे, तो यहाँ क्यों फिजूल खर्ची दिख रही है आपको, या उनके मंथन से डर गई कांग्रेस? पूरी विधानसभा का हमला, पूरा वल्लभ भवन का हमला। आदरणीय तिवारी जी, आज्ञा है जी। हाँ, तिवारी जी, मुझे एक बात जोड़ी है उसमें कि पचमढ़ी भी गए थे आप लोग। तिवारी जी, ऐसा है, मेरे भाजपा के वरिष्ठ नेता है तिवारी जी, आपको बता दें, ये चिंतन शिविर जो है चुनावी चिंतन शिविर है। किस तरह जो 2018 में कांग्रेस ने झटका दिया था, उसकी चिंता साफ चेहरे पे दिख रही है। तो ये दुहाई जरूर दे रहे हैं कि प्रदेश के विकास का लिए शिविर है, लेकिन ये बेसिकली सियासी बयानबाजी है। यह योजना बनाई जा रही है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2018 की बात जो चुनाव होंगे, 2023 में जो चुनाव होंगे, उसको लेकर रोड मैप तैयार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, लेकिन कांग्रेस का चिंतित होगी, वो तो चिंतित दिख रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, रोड मैप नहीं, ये हम रोड पे ना आ जाएं, उसकी चिंता है। रोड मैप नहीं तैयार कर रहे हैं आप। अच्छा है, करना भी चाहिए ना नीलाभ जी, अच्छी बात है कि उनको ये डर लग रहा है कि रोड पे ना आ जाएं, इसकी चिंता कर रहे हैं।
हम तो ये 2001 चाहते हैं कांग्रेस भी ऐसी चिंता करे कि हम सत्ता में कैसे आ जाएं। आप पचमढ़ी नहीं जा सकते हो, फिजूल खर्ची है, दूसरी जगह नहीं बैठ सकते हो, भोपाल में ही बैठक कर लीजिए सबके साथ। क्या है 2018 में इनको रोड पे आ गए थे, तो अब वापिस जोड़ तोड़ कर सरकार बना ली थी। सरकार षड्यंत्र पूर्वक बनी, तो अच्छे से जानती है, इनका अंतरात्मा जानती है। तो 2023 वापस रोड पे ना आ जाए, उसका रोड में बनाने के लिए गए। यह योजना बनाई जा रही गुपचुप करके सरकारी खर्च पे, इवेंट बनाते हुए कि कैसे आदिवासियों के वोट कबाड़े जाए, कैसे किसानों को फिर गुमराह किया जाए, कैसे हिंदू वोट बैंक को फिर कबाड़ा जाए, फिर कैसे धर्म की राजनीति की जाए, कहा ध्रुवीकरण का पासा फेंका जाए, महिला से जुड़ी योजनाओं को कैसा प्रचार झूठा किया जाए। ये झटका भूले नहीं है। तो ये एक तो भाई तो कह रहे हैं तिवारी जी भी, नीलाभ जी वो तो माहौल बना रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तिवारी जी ने कि माहौल बनाया जाता है, वातावरण ऐसा देखा जाता है। तो कांग्रेस कब माहौल बनाएगी? कांग्रेस भी तो एक माहौल बना ले। चौकसी जी फिर ये दुहाई क्यों दे रहे हैं कि हम प्रदेश के विकास की चिंता के लिए चिंतन शिविर लगा रहे हैं? स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि हमें 2023 का चुनाव लड़ना, उसकी चिंता का चिंतन शिविर है ये? स्पष्ट कह तो रहे हैं, सीएम से ज्यादा स्पष्ट कौन करेगा कि हम 2023 को लेकर रणनीति बना रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि कैसे 2023 के रण में दमदारी से उतरे। तो ये चिंता तो कांग्रेस को भी करना चाहिए ना कि वो चिंतित है, अपन चिंतित ही नहीं है। देखिए ये षड्यंत्र बना रहे हैं, हम सड़क पे काम कर रहे हैं, ये बड़ा फर्क है। ये योजना वोट कमांड योजना बना रहे हैं, हम सड़क पे काम कर रहे हैं, बड़ा फर्क है। हमारी टीम सड़कों पे काम कर रही है, गांव गली गली मोहल्ले काम कर रही है। ये फिर टिकड़ा में जोड़ रहा है कैसे वोट कमा रहे हैं, उसका षड्यंत्र बैठ के इवेंट बनाते, पचमढ़ी में बैठ के गोपनीय मीटिंगें कर रहे हैं। तो आपका काम है ना विपक्ष में, यदि वो कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो षड्यंत्र का खुलासा करने का, षड्यंत्र को निष्क्रिय करने का जिम्मेदारी किसकी है? आप भी ऐसे चिंतन मनन कर लीजिए, और यदि वहां से जो अमृत वो अपने लिए ला रहे हैं और विष आपके लिए ला रहे हैं, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि उनके अमृत से आपको भी कुछ फल मिल जाए। अमृत नहीं ला रहा, ये वोट कमाने का फार्मूला लेकर आ रहे हैं, सबसे चिंतन मनन करके कैसे वोट कमाड़ा जाए। तो इसका विकास से कोई लेना नहीं, सरकारी खर्च तो हर राजनीतिक दल करता है ना नीलाभ जी, हम तो कह रहे हैं आप भी करो, क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए कांग्रेस तरह घटिया राजनीति भरोसा नहीं करती, हम सड़क पे काम करते हैं, हम जनता के बीच जाके चुनाव लड़ते हैं, जनता हमारा चुनाव लड़ती है। ये 2018 में आपने देख भी लिया, 2023 में भी ये देखेंगे आप। हमें से षड्यंत्र पूर्वक गोपनीय मीटिंग नहीं करना, इवेंट बना के सरकारी खर्च पर। तो अब तो सरकारी है ही नहीं ना आपकी, तो सरकारी खर्च पे मत कीजिए ना आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने खर्च पे कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की बात में कर रहा हूँ, ये सरकारी खर्च पे इवेंट बना रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। सूर्यकांत जी वो तो इवेंट बना रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी सचेत होना चाहिए? जब आपको लग रहा है कि भाजपा इतनी गंभीर हो गई है 2023 के चुनाव को लेकर कि वो चिंतन मनन कर रही है, बैठ रही है और रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस हमको कहीं रणनीति बनाते नहीं दिख रही। यदि इस चिंतन शिविर का आपके हिसाब से क्या नजरिया है आपका? देखिए ब्रजेश भाई, भाजपा हमेशा अपनी आगे रणनीति बनाने में व्यस्त रहती है और वो हमेशा चुनावी वोट में नजर आती है। वो तमाम तरह के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम लेकर आती है और उन्हें मैदानी स्तर पर शक्ति बनाए रखने का प्रयास करती है। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता तो जरूर सड़क पर अगर दिख जाएंगे आपको, लेकिन बड़े नेता आपको सड़क पर संघर्ष करते कभी नहीं दिखेंगे। इस समय बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। तो नीलाभ जी कह रहे हैं ना कि वो तो जमीन पर लगे हुए हैं, वो षड्यंत्र करने के लिए बैठ के कर रहे हैं, उनको बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो जनता के बीच में, और जनता लड़ती है उनका चुनाव कांग्रेस का। भाई साहब पिछले 5 दिन में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, अभी तक मुझे किसी कांग्रेसी नेता का एक बयान देखने को नहीं मिला। सड़क पर उतरने की तो बात अलग है। उसके लिए आपको ट्विटर पे जाना पड़ेगा ना सूर्यकांत जी, ट्विटर खेलते हैं। अंतर यही है कांग्रेस और भाजपा में, कांग्रेस के नेता ट्विटर खेलते हैं, वो चिड़िया से अपना चहचहाट के माध्यम से अपना बात रखते हैं, जबकि आम आदमी को ट्विटर से कोई लेना देना नहीं। कुछ पढ़ा लिखा सम्रांत वर्ग का एक तबका है जो ट्विटर को देखता है, और हम आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं जिनकी मजबूरी है ट्विटर देखना, इसलिए देखते हैं। नहीं तो आम आदमी कितने लोग ट्विटर पे हैं। सरकार बनाने और बिगाड़ने में सबसे ज्यादा मत कौन सा वर्ग देता है? बगैर पढ़ा लिखा, मजदूर वर्ग या मध्यम वर्गीय वर्ग। उच्च वर्ग जो ट्विटर पर होता है उनमें कितने लोग वोट देते हैं सब जानते हैं। तो अगर आपको ट्विटर खेलना है, बयानबाजी करना है, बात अलग है, अगर उससे मत मिलते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो एक राजनीतिक, लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगा रही है सूर्यकांत जी, आपसे जवाब चाहूंगा कि फिजूल खर्ची है, ये चिंतन मनन तो वो यहाँ भी कर सकते थे, वल्लभ भवन में बैठ लेते, सीएम हाउस में बैठ लेते, भाजपा कार्यालय इतना बड़ा है उनका, वहां बैठ के चिंतन मनन कर लेते, पचमढ़ी क्यों जाना पड़ा? देखिए यह तो उनका अपना निर्णय है, सरकार का अपना निर्णय है। सरकार कहाँ है तो मध्य प्रदेश का हिस्सा,
कांग्रेस के समय में भी इसी तरह के कदम उठाए जाते रहे। कैबिनेट की बैठक शहर से बाहर, राजधानी से बाहर होती रही है, और जो भी सत्ता दल होता है वो अपने हिसाब से सारे आयोजन करता है। विपक्ष का काम है उनकी आलोचना करना, तो स्वस्थ आलोचना अच्छी बात होती है, लेकिन जो सरकार में होते हैं उस समय उन्हें वो फिजूल खर्ची नहीं दिखाई देती। जब भाजपा भी अगर विपक्ष में होती तो भाजपा भी आरोप लगाती कि यह फिजूल खर्ची है। लेकिन अगर आप देखिए, उससे कोई बाहर कैबिनेट बैठक होने से उस इलाके का कोई फायदा हो, जनता को कोई फायदा हो, या कोई अच्छी योजनाएं निकलती है, उनके लिए सुझाव आते हैं और उस पर सरकार अमल करती है, तो जो थोड़ा बहुत उस पर राशि खर्च होती है वो राशि खर्च पर कोई मायने नहीं रखती है। और निश्चित रूप से अगर एकांत मास में कहीं कोई चर्चा होती है तो वहां पर डिस्टर्बेंस कम हो सकता है, तमाम समस्या बातें हो सकती हैं, सरकार ने क्या सोच के वहां रखा है वो बात अलग है। खर्च सब जगह होता है, यहाँ पर कोई मंथन शिविर होता, यहाँ पर भी चिंतन बैठक होती तो उसमें भी खर्च होता आने जाने के लिए। इसीलिए तिवारी जी, खर्च तो आने जाने पर होता, एक बस में लेकर चले गए, आपने खर्च का भी ध्यान रखा, खैर, लेकिन जो चिंतन से वाकई में अमृत निकलेगा, चिंतन और मनन में तो समुद्र मंथन में तो विष भी निकला था, वो किसके हिस्से में जाएगा कि वो सब कांग्रेस के लिए रखा है आपने? 2 साल से तो कुछ नहीं कर पाए, अब चिंता करने के चुनाव आ गए। बोलना जी तिवारी जी, भैया जी 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 मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंथन के बाद अमृत की जो सुगंध है, हाँ। वो तो आपके चैनलों में और उसके माध्यम से तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिसे कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दिया था। हनुमान चालीसा का पाठ तो करते थे सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि के निर्णय के बाद, पर उन्होंने तीर्थ दर्शन बंद किया था। और वो तीर्थ दर्शन योजना की सुगंध उन्होंने बताया मुख्यमंत्री जी ने। एक वृद्ध ने मुझे कहा कि चारों धाम की यात्रा बेटे फिर से कराना शुरू कर दो। तुम ही करा सकते हो, भाजपा ही करा सकती है। और उसकी सुगंध आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, तीर्थ दर्शन योजना। लाडली लक्ष्मी के लिए 2 तारीख को उसमें और कुछ ऐड करके बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्हीं लाडली लक्ष्मियों को और उन जो है ये निर्णय किया गया कि 2 मई को उसे विशेष रूप से और प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मियों के लिए दिवस मनाया जाएगा। कन्यादान योजना के लिए अप्रैल और मई में विशेष रूप से तारीखें तय हो रही हैं। हर जिले में हजारों हजार की संख्या में लाडली भाई तो कांग्रेस कहती है कि आप इवेंट करने में माहिर हैं, इवेंटों की भैया इवेंट करने में पिछले 2 साल सरकार ने क्या है, इन्होंने कर्जा माफ कर देंगे, अभी कह रहे थे 2 साल से फुट पे आ चुकी है। अभी कह रहे थे भाई साहब, देखिए मैं बीच में नहीं बोलता, बीच में मत बोलो। नीलाभ जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नीलाभ जी बात पूरी हो जाने दीजिए, मत बोलो, अपना नीलाभ उत्तर जी, सुन लो। नीलाभ जी ये कह रहे थे कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। नीलाभ जी आ जाएंगे बच्चों वाले आने के कारण और पचमढ़ी में बैठक हो रही है। इतना सोच है कुल इनका। रोड में आप आगे पिछले 5 आप उपचुनाव आम चुनावों में राज्यों के उत्तर प्रदेश मणिपुर 2018 पंजाब में आपको रोड में बताने के लिए आप बड़ा मछुआरी ये घबराहट है आपकी, स्पष्ट रूप से रोड में आप आ गए, इसका रोड में बनाने आप बड़ी जाकर बैठे हैं हुए थे सरकार बैक फुट पे आ चुकी हर स्थिति में। 7-8 ज्यादा जीत किस तरह सत्ता वापस कमानी जाए। तो नीलाभ जी चुनाव में ज्यादा रोड में आ गई। तो तिवारी जी इस मंथन में पुराने अस्त्र शस्त्र निकलेंगे कि नया भी कुछ आएगा? आप कह रहे रोड में आ गए, रोड में आ गए, रोड में आ गए। तिवारी जी वो तो रोड पे आ गए, लेकिन ये मंथन कर रहे हैं आप, इसमें कुछ पुराने अस्त्र शस्त्र निकल रहे हैं, कुछ नया भी आएगा? किसान के बंद कर दिया गया। नीलाभ जी वो तो कह रहे हैं कि आप रोड पे आ गए हो। 2 साल में आप कह रहे हो कि 2 साल में वो क्या कर रहे थे, तो 2 साल में कम से कम वो चिंता तो करने लगे कि अगले 2 साल में मेहनत कर लें, 1.5 साल में तो फिर सत्ता में बरकरार रहे। इन्होंने 17 साल में चिंता नहीं करी, 2 साल में क्या करेंगे? गाँव में दिखते हैं किसके सामने आई है?
पता नहीं चला पूरे मध्य प्रदेश। तो ऑक्सीजन के अभाव में मरे, दवा के अभाव में मरे, ये 2 साल में आपके काम है। लोग इलाज नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन के अभाव में मरे। 2 ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों में। आपको 50 समाचार पत्र दिखा दूंगा मैं, जहाँ ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरेंगे। 2 साल में घटनाएं हुई है, लोगों का इलाज नहीं करता है, इंजेक्शन और नीलाभ जी, बंदरगाहों से हर वही तो मैं कह रहा हूँ, वो चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्या कमियां रह गई हैं। कांग्रेस कब 2 साल बाद भी नहीं जागी, 2 साल से सत्ता से बाहर है, वो चिंतन मनन कब करेगी? चिंता कर रहे हैं, प्रिंट बना रहे हैं, लोगों का सबको भ्रमित कैसे किया जाए, उसकी योजना गुप्त रूप से बनाई जा रही है। हमारी मजबूरी है कि हमें आपका उत्तर देना है, नहीं तो अब आपने सवाल करने लायक है। आप रोड में है, आप कह रहे हम पचमढ़ी गए रोड में आने के डर से, आप पार्लियामेंट में रोड में है, अभी 5 उपचुनावों में रोड में है, यूपी में रोड में है, गोवा में रोड में बना था। ये 2023 बताएगा आपको कि कौन रोड पे आता है, कौन देश के प्रदेश के विकास का रोड में बना था। सत्यानाश किए प्रदेश के, उसकी भरपाई करने के लिए हम अपने मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं। आपके पेट्रोल डीजल के दाम रेगुलर बढ़ रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही है, अरे जीवन रक्षक दवा महंगी कर दी। शर्म आती है मुझे तो। जीवन रक्षक हार्ट की दवा, मधुमेह की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, जो बुजुर्ग का 15% आज ही महंगी कर रही है। छोड़िए, कुछ तो रहम कीजिए प्रदेश की जनता पर। करोड़ से लाख रखा है जनता को, प्रदेश की गुमराह किए जा रहे हैं लोगों को। सूर्यकांत जी, चिंतित तो हो रही है बीजेपी 2018 में जो गच्चा खाई थी, उसके बाद 2023 में जाने से पहले वो अपनी रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को भी चिंतित होने की जरूरत है, वो भी इस तरह से मंथन करे, सड़क से सत्ता पे आ जाए, सड़क से सत्ता पे आ जाए कांग्रेस? यदि भाजपा सत्ता में रहते हुए सड़क पर ना आ जाए, इसकी चिंता कर रही है, तो कांग्रेस को भी ये चिंता करनी चाहिए कि सड़क से सत्ता में कैसे आए। सूर्यकांत जी, निश्चित रूप से देखिए, ठोकर खाने के बाद अगर कोई व्यक्ति संभलता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। भाजपा को ठोकर लगी 2018 के चुनाव में, इसलिए वो संभलने का प्रयास करके जनता के बीच जाने का और अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पेट्रोल आने का प्रयास कर रही है। तो कोई गलत काम नहीं है। हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है सत्ता हासिल करना। अगर सत्ता हासिल करना लक्ष्य नहीं होता है तो उस राजनीतिक दल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दल हो, सबका अपना लक्ष्य होता है और किस तरह से उस लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। जो लोग सत्ता में होते हैं वो सत्ता के माध्यम से, सरकार के कामों के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। जो लोग विपक्ष में होते हैं वो सरकार की आलोचना और जनता की। कांग्रेस भी तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत है। उनके नेता अलग अलग, अरुण यादव मिल लिए सोनिया गांधी से, अजय सिंह ने समय मांगा है, तो सब लक्ष्य के लिए तो मांग रहे हैं, वो भी तो प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से प्रयासरत हैं और उस प्रयास का फायदा अगर भाजपा को मिलता है तो भाजपा के लिए अच्छी चीज है। कांग्रेस को जो स्वयं सोचना है कि आखिर उनका स्थिति इस तरह की क्यों बनी कि कल अजय सिंह अलग समय मांग रहे हैं, अरुण यादव जी मिले तो उन्होंने इकला चलो नीति का विरोध किया, किस तरह की बातें कही है, किस तरह से उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि अगर यही कांग्रेस इसी रास्ते पर चलती रही तो 2023 का चुनाव मजबूती से पार्टी नहीं लड़ पाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। और आपको एक चीज और बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता जिनके ऊपर दायित्व है प्रदेश में का सरकार बनाने का, संगठन चलाने का, वो कितने दिन मध्य प्रदेश में रहते हैं, कितने दिन राजधानी में रहते हैं, कितने दिन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सबको पता है। अगर इसके बाद भी कांग्रेस नहीं सुधरना चाहती है तो कोई क्या कर सकता है। हो सकता है ना सूर्यकांत जी, कांग्रेस उस फार्मूले पे चल रही हो, जैसा कहा जाता है कि चिंता चिता तक ले जाती है, तो वो कह रहे चिंता ही क्यों करें हम, वो तो हमारा चुनाव जनता लड़ लेगी। ये बात सही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा भी है, पिछली बार भी जनता ही की बदौलत आप आगे आ गए थे। और आपको कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि जब सरकार से उब जाएगी, सत्तारूढ़ दल से जनता उब जाएगी तो अपने आप हमें देगी, क्योंकि कोई तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में है नहीं। लेकिन यह पता नहीं है। बहरहाल हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस भी चिंता करे, चिंतन करे और मनन करे कि कहां सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और देश में किस स्थिति पर पहुंच गई है और मध्य प्रदेश में किस हालात में है, सत्ता में आने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस क्यों नहीं चिंता करती, क्यों चिंतन नहीं करती,
कि उनके नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, एकजुट होकर क्यों नहीं ऐसा रोड मैप, ऐसी रणनीति बनाती? दूसरों की रणनीति पर सवाल उठाने से पहले क्यों नहीं अपनी गिरेबान में झांकती कि वो भी ऐसी चिंता कर ले और चिंतन मनन करके कोशिश कर ले कि सड़क से सत्ता पर कैसे आया जा सकता है, कोई रणनीति बना ले। पचमढ़ी नहीं जा सकती है तो भोपाल में ही पीसीसी कार्यालय में रणनीति बना ले। एकजुट होकर कांग्रेस क्यों नहीं भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति बनाती? तो मंथन पर इस तरह की तकरार जारी रहेगी, लेकिन मंथन तो अपने अपने दलों को अपने अपने हिसाब से भी करना चाहिए। मुद्दा तो है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।